क्या आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है? तो रुकिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपके बाल लंबे भी होंगे, मजबूत भी होंगे और घने भी होंगे, साथ ही में दोस्तों सिल्की और शाइनी भी। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आपके बाल इतने लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने बताया है, अगर आप वैसे इसका यूज करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जहां के बाल आपके गिर भी चुके होंगे ना, वहां पे अगर आपने ये रेमेडी का यूज कर लिया तो आप देखेंगे आपके बाल वहां पर भी आने लगेंगे। मैंने खुद ये अपने बालों पर रिजल्ट देखा दोस्तों, बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप मेरे बालों की लंबाई भी देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लंबे बाल पसंद है तो ये वीडियो आपको देखना है और इस रेमेडी का जरूर से यूज करना है ताकि आपके भी इतने लंबे, घने और मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ प्याज, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। इसमें दोस्तों भारी मात्रा में होता है सल्फर, जो कि हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे जो हेयर फॉल होता है ना, यानी कि अगर आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं ना तो 70% तक कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरे बताए गए तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। क्योंकि सिंपल अगर आप प्याज का रस लगाएंगे ना तो उससे आपके बाल हार्ड हो जाते हैं और भी ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। लेकिन सही तरीका आज मैं दिखा रही हूँ इसमें। तो वैसे जैसे मैं बताऊँ ना, वैसे आप एक बार इसको 7 दिन, मात्र 7 दिन इसका यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वापस आप ना मेरे पास कमेंट करने जरूर आएंगे कि वाकई में दीदी ये रेमेडी बहुत ज्यादा असरदार है। क्योंकि मैं जब भी आपको कोई चीज सजेस्ट करती हूँ, जब मैं अपने बालों पर खुद यूज करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने मीडियम साइज प्याज लिया हुआ था, उसको इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। छिलके भी हमें ले लेना है दोस्तों। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे ना बाल दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही में ना अगर गंजेपन की शिकायत आ रही हो तो वो भी कम हो जाती है इससे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अदरक का टुकड़ा 1 इंच। ये भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है दोस्तों। ठंड में ना अदरक हम सबके घर पे आसानी से मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप ना 7 दिन इस रेमेडी का यूज़ करके देखिए। बस जहाँ पे आपको बाल बिल्कुल भी नहीं होना, वहाँ पे मेरे बताए तरीके से इसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, उसे बढ़िया से छिलके इस तरह से किसनी में किस लिया है, ठीक है। दोनों ही चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है अपने घर में ही, है ना। तो ज़्यादा आपको बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर का अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं ना तो उसे बंद कर दीजिएगा और 7 दिन इस रेमेडी का यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, उसे बढ़िया से कट कर लिया है और साथ ही में हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी बढ़िया से किस लिया है, ठीक है। अगर आप किसना नहीं चाहते हैं तो उसे कूट कर भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास के करीब पानी और उसे हमें गर्म होने के लिए रख देना है। क्योंकि हम बना रहे हैं अभी सिरम दोस्तों, सिरम भी बनाएंगे, ऑयल भी बनाएंगे और दोनों का यूज करेंगे एक साथ। तो आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाएगा, इसमें हमने डाल दिया है प्याज, जो कि हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ था। साथ ही में हमने डाल दिया है अदरक। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैंने किसा है तो आपको भी किसना ही है, जैसे कि मैंने आगे आपको मेंशन किया हुआ है कि आप कूट कर भी डाल सकते हैं। 1 इंच ही आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। ये रेमेडी ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अदरक हम वहां पर यूज करते हैं, अदरक और प्याज जहां पे बिल्कुल भी हमारी ग्रोथ नहीं है हो रही है। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा, मुझ पे भरोसा करके, आपका बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ होने लगेगा इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इस तरह से उबाल आ जाएगा ना, हमें इसमें डाल देना है दोस्तों लौंग, जो कि हमारे सबके घर पे वो भी आसानी से मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि हमें बाहर भागने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 6 से 7 लौंग डाल रही हूँ। ये ना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और इससे भी ना तेजी से ग्रोथ होती है। डैंड्रफ की समस्या हो रही है ठंड में तो हर दूसरे इंसान को होती है। तो इसमें दोस्तों एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ और किसी भी फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर देती है। हेयर फॉल कम करती है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि स्कैल्प को सूजन करती है, जिससे ब्रेकेज और हेयर फॉल कम होता है। साथ ही में स्कैल्प को डीप क्लीन करता है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है या फिर दोस्तों आपने बाहर के महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करके अपने बालों को ख़राब कर लिया है, तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उन्हें वापस से रिकवर करने में। वॉल्यूम बढ़ाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो उन्हें मोटा करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। प्रीमेच्योर वाइटिंग, समय से पहले अगर सफ़ेद बाल आ रहे हो ना दोस्तों,
तो भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक बार तो यूज़ करना बनता है। अब यहाँ पे हम इसे उबलने देंगे। देखिए पहले ना हमें हाई फ्लेम पर रखना है और एक उबाल के बाद दोस्तों आप देखेंगे इसकी जो फ्लेम है ना उसे मीडियम टू लो कर देना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे हमें इसको नहीं उबालेंगे, नहीं तो क्या होगा ना जल्दी से ये सिरम कम हो जाएगी और ये जो न्यूट्रिशंस है हमारे प्याज के और अदरक के वो इसमें नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमें ना धीमी आंच पे ही इसको रखना है ताकि धीमी धीमी आंच पे ये बढ़िया से उबले और इसके जो सारे न्यूट्रिशंस है ना प्याज अदरक और जो हमने इसमें लौंग डाला है उसके इसमें आते जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी बढ़िया तरीके से गल गया है और यहाँ पे लौंग भी फूल गया है। तो इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। 8 से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं, तब तक हम ऑयल भी प्रिपेयर कर लेते हैं। दोनों को साथ में ही यूज़ करना है क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है लोहे का बर्तन, ठीक है। आप चाहें तो तवा ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं। तो मैं तो इस तरह से ना तवे पर ही बनाती हूँ क्योंकि ना लोहे पे बनाने से ये फायदा हो जाता है कि जो हमारे बाल है ना वो काले बने रहते हैं लंबे समय तक। अगर समय से पहले सफेद बाल आने की दिक्कत हो रही है ना, फिर आप ये रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आधा कप के करीब डाला है सरसों का तेल, ठीक है। ये तेल दोस्तों बालों को नरिशमेंट देता है, जड़ों से बालों को मजबूत बनाता है। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। उसी के साथ हम अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले रहे हैं मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों ये भी बालों के लिए वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसमें होता है निकोटिनिक एसिड जो कि झड़ते बालों को कमजोर बालों को मजबूत बनाता है रूट्स से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उन्हें भी ये रेमेडी धीरे धीरे मोटा करना स्टार्ट कर देगा। बालों में ना एक वॉल्यूम आ जाता है। इस तेल को अगर आपने रेगुलर बनाना स्टार्ट कर दिया और अपने बालों पे मेरे कहे अनुसार लगाना भी, तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्के गर्म तेल में डाला है मेथी दाना। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों हेयर फॉल अगर आपका बहुत ज्यादा हो रहा है ना, फिर आप ये रेमेडी का 7 दिन यूज करके तो देखिएगा, हेयर फॉल तो बंद होगा ही, साथ ही में नए बाल भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल मोटे होंगे। साथ ही में अगर बीच से ब्रैकेज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बाल हमारे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से जो हमारे बाल हैं वो बीच से टूटने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। ठंड में ये रेमेडी ना बहुत ज्यादा असरदार रहती है क्योंकि एक तो देखिए सरसों का तेल जो होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है, साथ ही में उसके साथ अगर आप इतने इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो फिर आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ अलसी के बीज रहते हैं, तो हमने इसको भी 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। आधा कप हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था। हल्का तेल गर्म होगा ना दोस्तों, उसी टाइम आपको ये सब चीज़ों को डालना है। अगर आप ज़्यादा गर्म कर लेंगे उसके बाद डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएगी और वो रेमेडी ज़्यादा असरदार नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 7 से 8 डाला है कड़ी पत्ता, ठीक है, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। ना मिले तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ना हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ रोजमेरी लीव्स, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ये भी बालों को झड़ना रोकता है, कमजोर बालों को मोटा करता है और साथ ही में डैंड्रफ या इचीनेस की प्रॉब्लम आ रही है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले सफेद बाल आ गए हैं, या फिर आपके जो बाल है बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज रहते हैं, तो उसे भी ये अंदर से नेचुरल तरीके से रिपेयर करता है। मतलब ये रोजमेरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप किसी भी रेमेडी में डालेंगे या फिर इसका सिरम सिंपल तरीके से पानी में डाल के उबाल के लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी और स्मूथ होने लगेंगे। ये रेमेडी दोस्तों 101% प्रूवन है, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप 5 साल से बड़े बच्चे पर इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हैं, या फिर बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, 2 मुंहे होने की शिकायत आ रही हो, या फिर बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो एक बार इस रेमेडी का जरूर से यूज कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है दोस्तों सूखा आंवला यानी कि ड्राई आंवला, ठीक है। इसे मैं ना सुखा के रख लेती हूँ क्योंकि दोस्तों अभी ठंड है और ठंड में तो ना आंवला मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन गर्मियों में या फिर किसी दूसरे सीजन में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह से ना सुखा के एयर टाइट डिब्बे में रख लेती हूँ और जब भी मुझे रेमेडी बनाना होता है ना,
तो मुझे आसानी से आंवला हर सीजन में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 2 आंवले आपको लेना है, उसे बढ़िया से कट कर लेना है, उसके बाद ऑयल में इस तरह से कट करके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बढ़िया तरीके से तेल को बनाना है दोस्तों। जितनी अच्छे से आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार बनाएंगे ना, आप देखेंगे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तलते तलते जो मेथी दाना का कलर है वो इस तरह से ना हल्का सा ही डार्क हुआ है, ठीक है। अगर आप तेज गर्म तेल में इसको डाल देंगे ना तो एकदम से ये काला पड़ जाएगा, फिर वो न्यूट्रिशंस आपको नहीं मिलेंगे तेल में जो मिलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं अच्छे से आपको समझा रही हूँ ताकि आपका तेल भी एज इट इज बने जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये तेल ना किसी रामबाण से कम नहीं, मैं बता रही हूँ दोस्तों। 7 दिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से इसको यूज कर लिया ना, फिर आप देखना आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा ना। ठंड में तो ये सबसे खास बात दोस्तों देखिए, ये सरसों का तेल जो होता है ना, इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हमारा हेड को गर्माहट भी देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं धीमी धीमी आंच पे हमने इसको इतना पका लिया है और जो आंवला है वो भी इस तरह से थोड़ा सा सूखने लगा है और मेथी दाना का कलर भी डार्क हो गया है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को पूरी तरह से ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी भी तेल इतना गर्म है कि वो बढ़िया तरीके से और भी चीजें तला जाएंगी दोस्तों। अभी हमें इसको ना गर्म गर्म में नहीं छानना है। पूरी रात दोस्तों, यानी कि एक रात आपने इसी बर्तन में इसे छोड़ देना है ताकि जो लोहे का आयरन है वो भी हमारे तेल में बढ़िया से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इस तरह से ये दिखता है। अगर आप इससे डार्क करेंगे ना तो जो मेथी दाना है वो पूरा जल जाएगा, तो ये इंडिकेशन आप देख सकते हैं। तो ऑयल को दोस्तों हमें रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक हम सीरम को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से ठंडी हो गई है, ठीक है। ठंडा करने के बाद ही अपने बालों पर इसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ठंडा करने के बाद ही छान रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो गरम गरम भी छान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ठंडा करने के बाद ही छानना है, लेकिन लगाना ठंडा करने के बाद ही है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बढ़िया तरीके से छान लिया है। अब दोस्तों अगर आपको प्याज की स्मेल नहीं पसंद है ना तो इसमें आप डाल सकते हैं 2 से 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालना प्रेफर करूँगी क्योंकि स्मेल ना बहुत खतरनाक आती है। तो जिनको ना प्याज की स्मेल नहीं पसंद वो तो ज़रूर से डाल लीजिएगा, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप बिना उसके भी रह सकते हैं तो, ठीक है। इससे ना थोड़ी सी खुशबू आ जाती है, बस यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे लगाना कब है, तो देखिए दोस्तों जब आप हेड वॉश करेंगे ना उससे 1 घंटे पहले ही आपको ये सीरम को अपने बालों पर लगाना है। इस सीरम को दोस्तों आप स्टोर करके नहीं रख सकते, जिस दिन आपको बनाना है उसी दिन यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि इसे इसमें ना और भी ज़्यादा स्मेल आने लगती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैं जो ऑयल बता रही हूँ ना उस ऑयल को आपने लगाना है कम से कम 3 घंटे पहले, या फिर रात भर भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम को सिर्फ 1 घंटे पहले ही अपने बालों पर लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तवे में दोस्तों मैंने रात भर के लिए मतलब 12 घंटे आप समझ लीजिएगा तेल को ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि दोस्तों जो लोहे के तत्व है ना वो भी इस तेल में आ जाए। और उससे क्या फायदा होता है, देखिए उससे काले बाल बने रहते हैं, इसीलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। आप चाहे ना तो उसी टाइम भी छान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको भी रात भर के लिए रखना है, लेकिन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे हमें छान लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे बढ़िया तरीके से छान ले रही हूँ। और याद रखिएगा इसे स्टोर ना हमें कांच की बॉटल में ही करना है, ठीक है, ताकि ये खराब ना हो और वो पूरी तरह से सूखी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना दोस्तों तो 6 महीने तक इस तेल में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इसे कांच की बॉटल में रखेंगे साथ ही में उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होगी तो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तेल है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अब देखिए ये ऑयल आपको कब लगाना है, तो इस ऑयल को दोस्तों अभी तो देखिए ठंड है तो आप रात भर के लिए भी अपने बालों पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में लगाएंगे ना तो आपको सिर्फ 2 घंटे पहले इसको अपने बालों पर लगाना है, जिस दिन आपको हेड वॉश करना है। ठंड हो रखी है तो 1 दिन पहले, जैसे कि आपको कल हेड वॉश करना है तो आज रात को आप लगा लीजिएगा हल्का सा गर्म करके, ठीक है। इतना ताकि आपकी उंगली सहन कर सके, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सफ़ेद बाल आने लगेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और जो हमने सीरम बनाई है उसे आपको कब लगाना है, सिर्फ 1 घंटे पहले, और इसे आपको 1 रात पहले।
और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको हेड को वॉश कर लेना है। ऊपर दोस्तों मैं लगाने का तरीका भी आपको दिखा रही हूँ। 15 मिनट मालिश करनी है ऑयल को लगाने के बाद। रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।